वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्लास 11th की केमिस्ट्री की सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन आखिर क्या होता है। फर्स्ट सिंपल डेफिनेशन में अगर हम कहना चाहें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के एडिशन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। Mg+O2 गिव्स MgO। Mg मैग्नीशियम है, एक मेटल है। जब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए तो सल्फ़र है, ये S, उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो SO2 बन रहा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है सल्फ़र में। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर अ रिएक्शन। अब हम एक नया रिएक्शन भी पढ़ते हैं। इसमें क्या है, CH4 क्या होता है, मीथेन। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी वाटर। इन दिस रिएक्शन मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड H2O बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है CH4 में, जैसे कि CO2 और H2O बना, इसीलिए ये एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर CO2 बन गई, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर H2O बन गई। बट इफ़ वी केयरफुली सी, हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जा रहा है। CH4 में हाइड्रोजन है लेकिन CO2 में हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या तो सिंपल बोल दें कि ऑक्सीजन ऐड हो गया इसलिए ऑक्सीडेशन है, या तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो गया इसलिए वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2S+O2 गिव्स S+H2। अब H2S में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जा रहा है, इसलिए केवल सल्फ़र बच रहा है। हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सल्फ़र मिला हमको, इसलिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो H2S में ऐड होके H2O बन गया, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। मतलब कि इन दोनों डेफिनेशंस को हमको याद रखना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आगे और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, हम ऑक्सीडेशन को और अच्छे से डिफाइन कर सकेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है Mg+F2 गिव्स MgF2। ये मैग्नीशियम है और ये फ्लोरीन है और ये मैग्नीशियम फ्लोराइड है। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गिव्स MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम प्लस सल्फर गिव्स MgS यानी कि मैग्नीशियम सल्फाइड। इन दिस रिएक्शंस देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कोई भी हाइड्रोजन का एटम या कोई भी ऑक्सीजन का एटम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इस डेफिनेशन जो हमने सीखी है उससे हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे। बट द रिएक्शंस अबव इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सल्फर। हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फ़र जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो जा रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे सल्फ़र एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो ऐड हो जा रहा है, और MgS, MgF2 और MgCl2 बन रहा है। देयरफॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन। इसीलिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि जैसे ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है। इसी तरह से बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के एडिशन को भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। K4FeCN6 प्लस H2O2 गिव्स K3FeCN6 प्लस KOH। इस रिएक्शन को आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए ये लिया है।
ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और ये है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। नाम को भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, देखना क्या है वो हम सीखते हैं। वी कैन सी हियर दैट व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज़ कन्वर्टेड टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड देयर इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम। ये तो हमें पता है कि के जो है वो सिंबल किस एलिमेंट का है, पोटेशियम का है। जब K4 से K3 बनता है तो उस समय पोटेशियम कम हो जा रहा है, K4 से K3 हो जा रहा है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जितने भी मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो पोटेशियम है वो रिमूव हो जा रहा है। हैंस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हियर इज़ एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम के रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहा गया है। बात सिंपल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन को हम जब ऑक्सीडेशन कहेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और ये बात भी आपको बता दूं कि जैसे हमने हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहा था, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब समराइज़ कर लेते हैं ऑक्सीडेशन के जितने भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी। ऑक्सीडेशन इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सबसे सिंपल डेफिनेशन Mg+O2 MgO, ये वाला एग्जांपल। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Mg+Cl2 गिव्स MgCl2, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जब रिमूवल हो जाता है किसी रिएक्शन में से तो ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे हमने अभी देखा पोटेशियम वाले केस में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।